प्लीज रखिएगा सबको। मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ातिह अजल खुदावंद यीशु मसीह में तमाम नाज़रीन की और खुदा के क़दम की सलामती हो। आइएगा आज मेरे साथ मिलकर कलाम खुदा में से अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई उसका 10वां बाब और 40वीं आयत से तिलावत समाअत फरमाएंगे। हम खुदा खादिम से मिलकर तिलावत समाअत फरमाएंगे। खुदा में यूं लिखा है, और वो यरीहो में आए और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतलमाई अंधा फकीर नाव के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि ये सुनासी है चला चला कर कहने लगा, आए इब्ने दाऊद, आए यस्सु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि कातर जमारा उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा पहनकर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अये रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। खुदा के पाक अपने पढ़े सुने और समझे जानकर खुदा उनकी पास पर पहुंचो। मेरे अजीजों, आज जिस इक़्तिबास का जिन आयात का हम लोगों ने मुतालिया किया है, इन आयात से जो मज़मून अख़ज़ किया गया है वो है यरू और एक अंधा फ़कीर। और जब हम इस इक़्तिबास का मुतालिया करते हैं और जब लफ्ज़ यरू पर गौर करते हैं तो यरू हज़रत अब्राहम से 500 साल पहले का मौजूद है। यरू एक ऐसा शहर है जिसका जिक्र हमें यशवा नबी की किताब के अंदर 29 बार मिलता है, और 22 दफा बाकी तमाम कुतब के अंदर लफ्ज़ यरू का जिक्र हमें मिलता है। और यह शहर यर्दन के जनूब में 5 मील के फासले पर यरूशलेम से वाक़िया है। जब हम इसका और ज़्यादा मुतालिया करते हैं तो यरू के नाम का मतलब है न्यू मून, पहले 4 दिनों का चांद। और उसकी वजह यह थी कि जिस जगह पर यह शहर वाक़िया था उसका जो नक्शा इस तरह में, जिसमें पहले 4 दिनों का चांद और उस तरह में इस शहर का नक्शा है। इस वजह से यरू का मतलब है न्यू मून, यानी कि पहले 4 दिनों का चांद। अब यरू के अंदर बकसरत खजूरों के बागात पाए जाते हैं, इस वजह से यरू को खजूरों का बाग भी कहा जाता है। यरू को उसके साथ साथ अंगूरों का बाग भी कहा जाता है। उसके बाद लोग पूरी दुनिया से इस मुल्क में आते हैं क्योंकि इस शहर के अंदर नायाब किस्म के पेड़ पाए जाते थे जिनको हम रोकने पर इंसान कहते हैं। और दुनिया के मुफक्किरों का, हकीमों का, तबीबों का यह मानना है कि बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, रोग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर बीमारी का, हर रोग का इलाज उसके ऊपर अगर रोकने पर इंसान का तेल लगाया जाए वो बीमारी जाती रहती है। इस वजह से पूरी दुनिया से लोग आते और आकर यरू शहर के अंदर रहते थे, और लोग इस चीज से उसके पीछे आते थे। उसकी सबसे मेन वजह यह थी जिसके अंदर लोग परचेजिंग करते थे, अपना कारोबार करते थे। और यरू का दीन शहर है, और यरू के अंदर एक चश्मा था जो अलीशा नदी के नाम से जाना जाता था। इस चश्मे की वजह से यह ज़रखेज़ खित्ता भी माना जाता था। इसकी जो पैदावार है, इसकी जो एग्रीकल्चर है, जितनी जमीन है इसकी, वो तमाम की तमाम जमीन ज़रखेज़ है क्योंकि इसके अंदर एक चश्मा पाया जाता है। इसी तरह तारीख ये बयान करती है कि एक और चीज इसमें पाई जाती थी, वो था नमक।
जिसकी वजह से दुनिया के अंदर तमाम कारोबार बिजनेसमैन शख्स इस मुल्क के अंदर आते और आकर यहाँ से नमक को खरीदते और उसको आगे जाकर दूसरे मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करते थे। दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने कारोबारी शख्स थे, वो यरूशलेम शहर के अंदर आते थे। और अगर आप इसका और ज्यादा मुतालिया करें तो मैं इसको फिर यशुआ के दौर में जब एक रुकावट आती है वो रुकावट भी यरूशलेम शहर की आती है। यानी कि जब मुकद्दस यशुआ नबी के दौर में बनी इस्राएल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जब मुकद्दस यशुआ का दौर आता है तो उन्होंने मुल्क कनान में जाना होता है। जब मुल्क कनान में जाते हैं वहां पर जाने से पहले उनको जो रुकावट आती है वो रुकावट भी यरूशलेम शहर की दीवार की आती है। यानी कि ये कोई नया शहर नहीं है, ये शहर बहुत पुराना शहर है जिसके अंदर मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह भी गए हैं। इसी तरह मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि जो मरकज़ की इंजील में से आज जिस इक़्तिबास का हम लोगों ने मुतालिया किया है, मुफस्सिरीन ये बयान करते हैं कि मरकज़ की इंजील को 7 हिस्सों में बयान किया गया है। इसके पहले हिस्से को पहले बाब की पहली 13 आयत के अंदर बयान किया गया है जिसमें मरकज़ की इंजील का कलाम, उसका तारुफ बयान किया गया है। फिर दूसरे हिस्से में पहले बाब की 14वीं आयत से लेकर 13वें बाब की 36 आयत तक मसीह की तफसीली दिली खिदमत को बयान किया गया है। तीसरे हिस्से में तीसरे बाब की 7वीं आयत से छठे बाब की 13वीं आयत तक मसीह यीशु की दिली में मौखर खिदमत को बयान किया गया है। उसके बाद इसका चौथा हिस्सा है छठे बाब की 14वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 30वीं आयत तक मरकज़ की अंजील को मसीह यीशु की खिदमत, यानी कि यीशु ने समाज से जुनून में जो सफर किया है उस चीज को बयान किया गया है। और जिसका 5वां हिस्सा है यरूशलेम की तरफ का सफर, जब खुदा ने यीशु ने शुरू किया तो उस सफर को बयान किया गया है। और आज जिस इक़्तिबास का हम लोगों ने मुतालिया किया है वो भी मसीह यीशु को बहुत से मुफस्सिरीन, बहुत से उलमा, बहुत से थियोलॉजियंस इस चीज को 5वें हिस्से के अंदर बयान करते हैं। और उनका यह मानना है कि यरूशलेम की तरफ का सफर बियाबान में किया गया और 8वें बाब की 31वीं आयत से लेकर 10वें बाब के 52 आयत तक ये सफर था। और इस सफर को वो 5वें हिस्से का नाम देते हैं। इससे वो और जरा इसका मुतालिया करें तो छठा जो हिस्सा है इसका वो 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वें बाब की 37वीं आयत तक इसका छठा हिस्सा बनता है। और उस हिस्से को मसीह की खिदमत को बयान किया गया, किस तरह मसीह यीशु ने यरूशलेम के अंदर खिदमत की। और फिर इसका 7वां हिस्सा है जो आखिरी हिस्सा है, खुदा ने यीशु मसीह की सलीबी और मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर चढ़ जाने को बयान करता है। मसीह यीशु के पैशन और रेज़रेक्शन को बयान करता है। और चौथे बाब की पहली आयत से लेकर अंजील के इख्तिताम तक यह 7वां हिस्सा बनता है। लेकिन आज हम सिर्फ 5वें हिस्से पर गौर करेंगे तो खुदा का कलाम हमें इन चीजों से क्या इरशाद फरमाता है और खुदा के कलाम में क्या लिखा गया है। और इसी तरह जब हम यरूशलेम पर गौर करते हैं तो मुकद्दस यशुआ के दौर में यरूशलेम शहर पर लानत की गई थी। मुकद्दस यशुआ के दौर में जब इस पर लानत की गई तो अगर आप यशुआ छठे बाब का मुतालिया करें तो वहां पे यरूशलेम शहर के ऊपर लानत की जाती है। और खुदा कलाम करता है यशुआ के साथ कि यशुआ खौफ ना खा, यशुआ बेदिल ना हो, जिस जगह पर तेरे कौम का तलवार टिकेगा वो जगह ही मैं तुझे दे दूंगा। और जब मुकद्दस यशुआ परेशान है, उसने कहा है, खुदा ने कहा कि तुम्हें तलवार नहीं चलानी, खुदा ने कहा तुम्हें नेजा नहीं चलाना। अब यशुआ परेशान है, उसके आगे और पीछे अफवाज लगी हुई हैं, यशुआ घबरा रहा है। और जब अगर आप यशुआ छठे बाब की पहली आयत से मुतालिया करें तो खुदा ने कहा कि जब बनी इस्राएल के सबब से मजबूती से यरूशलेम शहर बंद था तो ना कोई आदमी उस शहर के अंदर दाखिल होता, ना वहां से बाहर जा सकता था। और इस सबब से खुदा ने कहा कि मैंने यरूशलेम को और उसके बादशाह और उसकी सारी कौम को, सारी फौज को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। और जब खुदा यह कलाम करता है तो जब बनी इस्राएल के लोग उस दीवार के गिर चक्कर लगाते हैं तो किला नुमा दीवार भी गिर जाती है। उसकी वजह यह है जितनी आपकी वर्शिप है, आपकी वर्शिप खुदा तक पहुंचेगी तब हर दीवार गिर जाएगी,
हर रुकावट खत्म हो जाएगी, हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन मुसीबत परेशानी का हल जिंदा खुदा की वर्शिप है, जिंदा खुदा की स्ताइश है। अब बनी इस्राइल थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोगों ने वहां पर वर्शिप की है, खुदा की स्ताइश की है, तो लिखा वो किला नुमा दीवार भी गिर गई। तारीख ये बयान करती है कि यह दीवार 35-40 फुट चौड़ी दीवार थी और इस दीवार के अंदर तकरीबन 120 मन सरिया पड़ा हुआ था। और ये सोचें ये दीवार इतनी मजबूती के साथ ये दीवार है और एक वर्शिप की वजह से ये दीवार गिर जाती है। लेकिन अफसोस की बात, आज हम वर्शिप करते हैं तो कोई चूहे कोई बंधन नहीं टूटते। इसकी वजह क्या है? हमारा मिलाप खुदा के साथ नहीं होता, हमारा राब्ता, हमारा कम्युनिकेशन खुदा के साथ नहीं होता। इसलिए मेरे चीजों जिस तरह बनी इस्राइल ने वर्शिप की तो वहां से वो दोबारा गिर गई। आज में भी अपना कम्युनिकेशन, अपना राब्ता जिंदा खुदा के साथ रखने की जरूरत है। आज अपना राब्ता हमें तबले के साथ, हारमोनियम से हमारा राब्ता हो या ना हो, लेकिन जिंदा खुदा के साथ हमारा राब्ता होना एक लाजमी जुज है। जितना आपका राब्ता जिंदा खुदा के साथ होगा उतने ही रुकावटें, परेशानियां, बीमारियां, हालात तब्दील होते चले जाएंगे और खुदा आपको बरकत देगा। इसी तरह यशुआ छठे बाब के अगर हम मुतालिया करें 26वीं आयत का, तो यशुआ इस शहर के ऊपर लानत की और कहा कि जो इसकी नींव पर रखेगा उसका पहलौठा बेटा मर जाएगा और जो इसके फाटक बनाएगा उसका छोटा बेटा भी मर जाएगा ये शहर की। फिर तारीख पर तारीख गुजरती गई और 500 साल के बाद अखिया बादशाह का दौर आता है। अगला पहला सरा 3 16 बाब में 34 आयत को पढ़े तो जब अखिया बादशाह के दौर में यरूशलेम शहर को तमीर किया गया तो देखिए उसका पहलौठा बेटा मर गया। जब उसके फाटक रहते थे उसका छोटा बेटा भी मर गया। इसकी वजूहत यह है कुछ शहर पर खुदा के खादम ने, खुदा के नबी ने, खुदा के पैगंबर ने लानत की थी और फिर दोहराया मेरे और आपके खुदा खुदावंद यीशु मसीह का। और जब मेरे और आपके खुदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह भी यरूशलेम शहर के अंदर गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर के अंदर जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह के जाने से पहले शहर के ऊपर लानत की जा चुकी थी। तो जब मेरे और आपके आका रब्बाना यीशु मसीह सैयदना ईसा मसीह इस शहर के अंदर आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का जब बारिश उस मट्टी पर वो मट्टी भी पाक हो जाती है। उसकी वजह यह है जिस मट्टी के ऊपर शियत के उलमा ने, नबियों ने लानत की थी, उस मट्टी को बनाने वाला इस जगह पर मौजूद था। और जब खुदावंद यीशु मसीह के कदम उस जगह पर लगते हैं तो मट्टी सबसे पहले पाक हो जाती है। उसके बाद वो मट्टी जो रूहानी तौर पर खंडरात हो चुकी थी, वो मट्टी जो पसरे मुर्दा हो चुकी थी, वो मट्टी जो अपने दौर के अंदर खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जब मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के कदम उस जगह पर लगते हैं सबसे पहले वो मट्टी ही पाक हो जाती है। और जब हम इस हवाले को और ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो मसीह यीशु जब वहां पर आए तो मसीह के साथ 4 किस्म के लोग वहां पर मौजूद थे। पहली किस्म के लोग वो थे जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हुए थे और दूसरी किस्म के वो लोग थे जो खुदा के कलाम पर खुदावंद यीशु मसीह पर तनकीद करते थे, जिनमें से सदूकी, फकीह, फरीसी, शियत के उलमा थे जो खुदावंद यीशु मसीह पर तनकीद करते थे और जो ये सोचते थे कि किस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह शियत के खिलाफ बात करें, हम खुदावंद यीशु मसीह को तनकीद की नजर से देखना शुरू कर दें। और तीसरी किस्म के जो लोग थे वो लोग थे जो खाना खाने की गढ़ से उस जगह पर आए हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर खुदावंद यीशु मसीह काना की शादी में मोर्चा कर सकता है, अगर खुदावंद यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला सकता है तो खुदावंद यीशु मसीह आज जरूर शहर के अंदर मोर्चा करेगा, हमें खाने के लिए मुहैया करेगा। और जो चौथी किस्म के लोग थे ये वो लोग थे जो अपने साथ बीमारों को लेकर आए हुए थे। कुछ ने कंधों के ऊपर उठाया हुआ है बीमारों को, कुछ ने चारपाइयों के ऊपर उठाया हुआ, कुछ ने लंगड़ों को उठाया हुआ है। और उसकी वजूहत ये थी कि लोग इस चीज को जानते थे कि अगर बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
जब खुदा में यीशु से जिस मरीज के ऊपर निगाह करेंगे वो बीमारी से दूर हो जाएगी। और अब यरू के राह के किनारे एक अंधा फकीर बैठा हुआ है, लिखा है और वो यरू में आए और जब उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बर्तनमई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। और जब खुदा में यीशु मसीह उस शहर में आते हैं तो एक अंधा फकीर उस शहर के दरमियान में बिल्कुल शहर के फाटक पर बैठा होता है। और अब वो सोचता है कि आज ना तो ईद क़याम है, आज ना तो ईद फसह है, आज ना किसी बादशाह की आमद है, फिर ये शोरो गुल किस चीज का है? कि खुदा में यीशु मसीह अकेले वहां पर मौजूद नहीं बल्कि खुदा में यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ भी वहां पर मौजूद है। और जब ये सोचता है कि आज ना ईद फसह है, ना ईद क़याम है, ना किसी बादशाह की आमद है, फिर शोरो गुल किस चीज का है? और जब इन चीजों को वो सोचता है वो आंखों से तो देख नहीं सकता, अपने ज़हन के अंदर वो इन चीजों को सोच रहा है। और जब वो सोचता है तो इतने लोगों में से एक आवाज आ रही है कि आज नासरत का नबी खुदावंद यीशु मसीह शहर के अंदर आया हुआ है। जब उसने सुना कि आज नासरत का नबी शहर के अंदर आया है तो मेरे अजीजों, उसने जो सबसे पहला काम किया उसने बुलंद आवाज के साथ खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उसने ये सुन रखा था कि यीशु मसीह जो नासरी है, जो नासरत का नबी है, यीशु मसीह जो यार के घर में उसकी बेटी को जिंदा कर सकता है, यीशु मसीह जो पानी को मैल बना सकता है, यीशु मसीह जिसने 5000 को खाना खिलाया है, यीशु मसीह जो कई देर मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते हैं, आज वो खुदा इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर आया हुआ है। और जब वो इन आयात को हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि उसने और ज्यादा चलाना शुरू कर दिया, उसने और ज्यादा पुकारना शुरू कर दिया। और कलाम खुदा में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसने ये पहले से सुन रखा था कि एक मसीह नाम का एक नबी नासरत शहर के अंदर है, जिसके कहने से अंधे देखते हैं, जिसके कहने से नैन शहर की विवाह का बेटा जिंदा हुआ है, जिसके कहने से ही यार की बेटी जिंदा हो गई है। उसने सोचा कि अगर खुदा में यीशु मसीह नैन शहर की बेटी, नैन शहर के विवाह के बेटे को जिंदा कर सकता है, अगर यीशु मसीह यरूशलेम शहर के अंदर आकर अगर खुदा में यीशु मसीह काना की शादी में मोर्चा कर सकता है, अगर खुदा में यीशु मसीह 5000 को खाना खिला सकता है, वो खुदा मेरी आंखों को भी बनाई अता कर सकता है। उसका ईमान देखिए, उसने पुकारना शुरू किया। उसने सबसे पहले जो अल्फाज ने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे लिखे हैं, उसने पुकारा कि आए यीशु आए इब्ने दाऊद। जब हम और यहाँ पे लिखा है कि जब उसने ये सुना उसने खुदा में यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। उसने कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और जब उसने खुदा में यीशु मसीह को पुकारा तो मैं ये कहूँगा उस अंधा फकीर है। आज हम जब खुदा में यीशु मसीह को पुकारते हैं, कभी हम यीशु बाप कहते हैं, कभी हम यीशु को बेटा बनाते हैं, कभी यीशु को नाम यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। उस अंधे फकीर की थियोलॉजी पर अगर हम गौर करें तो मैं कहूँगा उसकी बिल्कुल सिस्टमैटिकल थियोलॉजी बिल्कुल सही जा रही है।